हेलो। देखिए, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिहार का भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से बिहार में चट्टाने जो हैं ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों दो प्रकार की पाई जाती है, प्री कैम्ब्रियन और चतुर्थ कल्प। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। बिहार का मैदानी भाग किसके ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। ये दोस्तों टेथिस सागर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ये दोस्तों पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दोस्तों बिहार का सर्वोच्च शिखर यह है सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है ना। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है। दोस्तों प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान में विभाजित है। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है ना। उपयुक्त एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों अगर बिहार की सर्वाधिक लंबी नदी की बात की जाए या हेलो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों यदि बिहार की सर्वाधिक लंबी नदी की बात की जाए या भारत की, ठीक ना, ये है गंगा नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कितने किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है गंगा नदी, तो ये दोस्तों 445 किलोमीटर, ठीक है ना। बिहार में गंगा नदी मतलब इतने किलोमीटर होकर गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है, ठीक ना। कहीं पर 2500 बताया गया है, तो लगभग में अगर ऑप्शन आए तो आपको 2500 किलोमीटर बताना है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये दोस्तों उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है। मतलब कि जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये दोस्तों अमरकंटक, ठीक है ना, ये उसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी। बिहार में अधिकतर किस प्रकार की झीलों का निर्माण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों जैसे बूढ़ी गंडक कोसी तथा महानंदा नदियों के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 50 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यह है औसत वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है। मतलब पहली और सबसे अधिक वर्षा ये होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है। इसका ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानी भाग की मृदाएं किस प्रकार की है। गंगा के मैदानी भाग की जो मृदाएं हैं दोस्तों ये है अपोढ़ मृदा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। ये दोस्तों गंगा का उत्तरी मैदान, ठीक है ना, गंगा का उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ मृदा की जो है प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल जो है धान, गेहूं, गन्ना और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, ठीक है, कितने प्रतिशत वन है ये मान लीजिए पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7.84%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों बिहार के प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती वन जो है ना ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, मतलब कौन से जिले में जो है ना सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैमूर, ठीक है। कैमूर जो जिला है
यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब बिहार के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा वन जो है यहीं पाए जाते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मतलब कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है अन्य राज्यों के मुकाबले कैमूर में जो है वन पाए जाते हैं। ठीक ना? किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक ना? और इंग्लिश में कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि गोल्ड फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्ड फाइबर या हिंदी में सुनहरा रेशा जूट को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोसी तट। बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? बिहार की त्रिवेणी नहर दोस्तों ये निकाली गई है त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से। देश का कुल कितना प्रतिशत पायराइट का संचित भंडार बिहार में है? इसका सही आंसर होगा 95%। ठीक है ना? देश का कुल 95% पायराइट संचित भंडार बिहार में मतलब कि प्रथम स्थान पर है पायराइट के उत्पादन में। ठीक है ना? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोध का कारखाना किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य का कौन सा उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है? ठीक है ना? वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य का कौन सा उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है? तो इस उद्योग का नाम है दोस्तों लाख उद्योग। ठीक है, जिससे ग्लास की जो बैंगल्स होते हैं, लाख के जो बैंगल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा 10 करोड़ से अधिक। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।